उत्तरी गोलार्ध के सबसे दूर बसे कोनों में, जहां धरती और आसमान सफेद धुंध की एक लड़ी में मिल जाते हैं, वहां एक ऐसा साम्राज्य है जो बहुत पुराना है। बरसों से जमी एक बर्फीली चादर, क्षितिज से भी आगे तक फैली हुई। हवाओं, पानी और समय की लाखों साल की तराश ने इसे बनाया है अलास्का। एक धरती जहां साल के अधिकतर हिस्सों पर शासन होता है सर्दियों का, जहां पहाड़ों को चूर कर देने वाली बर्फीली नदियां बहती हैं, जहां समुद्र भी जाड़े में कठोर दीवारों में बदल जाते हैं। फिर भी इस कठोर दुनिया में जीवन सिर्फ टिकता नहीं, वह खिलता है। हर चुनौती के विरुद्ध, हर मुश्किल के पार हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। अलास्का बर्फ का एक स्मारक है, विस्तृत, कीर्तिमान, मानो अनंत हो। यहाँ ग्लेशियर सिर्फ भूदृश्य नहीं है, वे इस धरती की रीढ़ है, कुछ सैकड़ों मीलों तक फैले हुए, कांटेदार पर्वतों से गुजरते हुए, मानो कोई विशाल जमी हुई अजगरनुमा नदी। कुछ सागर के ऊपर दीवारों की तरह उठे खामोश दैत्य, लेकिन ये दैत्य निर्जीव नहीं है, वे जीवित है अपनी धीमी हिमीय चाल में। उनका जन्म होता है ऊंचे पर्वतों में, जहां बर्फ लगातार गिरती है। हर परत पिछली परत को दबाती है सदियों तक, और अंततः बर्फ नीली, ठोस, अदभ्य क्रिस्टल बन जाती है। और जब यह जन्म ले लेती है तो चलना शुरू करती है, धीमे, बहुत धीमे, लेकिन अडिग। चट्टानों को कुचलती, घाटियों को काटती, धरती की शक्ल बदलती। आर्कटिक सर्कल के उत्तर में सर्दियां एक अनोखा बदलाव लाती हैं। सूरज डूब जाता है और फिर लौटता ही नहीं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में। यह ध्रुवीय रात्रि दुनिया में कहीं और ऐसी नहीं। मानव थोड़े और अटल इसे दृढ़ता से झेलते हैं, पर अलास्का के पशुओं के लिए यह अंधकार कोई युक्ति नहीं। टुंड्रा, जो ऊपर से निर्जीव और बर्फ से ढका, नीचे अपने भीतर जीवन की भूल भुलैया छुपाए रहता है। बर्फ के नीचे छोटे से जीव वॉल्स, गुफाएं बनाते हैं, घातक ठंड से सुरक्षित। एक शिकारी, सबसे धैर्यवान, उन्हें चुपचाप देख रहा है। यह है आर्कटिक फॉक्स, सफेद पर सफेद, मानो खुद बर्फ का जीव। उसके पंजे फर वाले जैसे प्राकृतिक स्नोशूज, उसके कान छोटे और गोल, जिससे गर्मी कम बाहर निकले, और उसके अंदर मोटी चर्बी की परत जो -50 डिग्री की ठंड को भी हराए। और बाहर आती है अपने शिकार के साथ। इस अंतहीन रात में हर क्षण मौका है। ठंड बेरहम है, अंधेरा पूरा का पूरा, लेकिन ये रात अपनी एक अद्वितीय सुंदरता भी लाती है। जब आसमान सबसे ज्यादा काला होता है, तब वह नाचने लगता है। हरे रंग की रोशनी आसमान में लहराती है। अलास्का की धरती पर रहने वाले सभी जीवों में कोई भी इतना प्रतीकात्मक, इतना संपूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं जितना महान ध्रुवीय भालू है। यह उत्तर का निर्विवाद शासक है। बर्फ ने इसे गढ़ा है, भूख ने उसे मजबूती दी है, और लाखों वर्षों की सहज बुद्धि ने उसे मार्ग दिखाया है। एक नर ध्रुवीय भालू करीब 700 किलोग्राम का हो सकता है, फिर भी उसकी चाल में
अदभ्य सौम्यता है कि पंजे रात्रि भोज की प्लेट जितने बड़े वजन को इस तरह बांटते हैं कि वह बर्फ की सबसे पतली परत पर भी बेझिझक चल सके। पर यह धरती जो सूनी और सुनसान लगती है, एक रहस्य छुपाए बैठी है। जो भालू धरती पर नहीं चल रहा, जो समुद्र पर चल रहा है। नीचे है आर्कटिक महासागर, जमा हुआ टूटे खंडित बर्फों के टुकड़ों पर तैरता संसार। यही उसकी शिकार भूमि है और उसकी जीवन धारा। बर्फ के नीचे सील छिपकर जीती है, बर्फ में मौजूद सांस लेने के छेदों के सहारे, और भालू इन सभी छेदों को पहचानता है। सील ऊपर आती है और ठीक उसी क्षण भालू बिजली की तरह झपट पड़ता है और विशाल पंजों की पकड़ सील को डूबने से पहले ही थाम लेती है। शिकार समाप्त और भोजन शुरू। लेकिन ऐसी जीतें अब दुर्लभ है, दिनों दिन कम होती जा रही है, क्योंकि जिस बर्फ पर उसका जीवन निर्भर है वह बर्फ अस्तित्व खो रही है। दुनिया गर्म हो रही है, बर्फ देर से जमती है, जल्दी पिघल जाती है और हर साल पतली होती जाती है। अलास्का के हृदय में एक और यात्रा चलती है, धरती की सबसे लंबी और कठिन यात्राओं में से एक। कैरिबू सुंदर, अथक, सदैव गतिशील। दुनिया में कुछ ही प्रवासन ऐसे हैं जो इतने विशाल हो कि आकाश से चलती नदी जैसे दिखे। हर बसंत 2 लाख से अधिक कैरिबू निकलते हैं उत्तर की ओर, भीतरी वनों से आर्कटिक के बर्फीले मैदानों तक, 1000 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा पर। लेकिन क्यों? एक ही कारण है, नई जिंदगी की उम्मीद। यात्रा का नेतृत्व मादाएं करती हैं। उनके बच्चे उत्तर की खाली भूमि पर जन्म लेते हैं, जहां शिकारी कम है और गर्मियों की घास नवजातों को जीवित रखती है। पर उस सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें काटने पड़ते हैं बर्फीली नदियां, खतरनाक पहाड़ी दरें, घुटनों तक दसाती बर्फ और तूफान जो पल में सब निगल ले। सप्ताह बीतते हैं, धरती बदलती है, वन से टुंड्रा, बर्फ पिघलती है, तापमान थोड़ा सा बढ़ता है। आखिरकार वे पहुंचते हैं उत्तरी मैदानों पर, आकाश के नीचे खुली भूमि। यही झुंड ठहरता है, यही नवजीवन जन्म लेता है। अलास्का में जीवन के पास समय नहीं होता। शिकारी हर ओर अपनी मांदों से बाहर आते हैं। आर्कटिक लोमड़ियां कमजोरों को तलाशती है। अलास्का की कड़कड़ाती ठंड में कुछ जीव ऐसे हैं जो बुद्धिमत्ता और सहयोग की मिसाल पेश करते हैं, जैसे कि भेड़िए। ग्रे वुल्फ शक्ति से नहीं, एकता से शिकार करने वाला योद्धा है। जहां भेड़िए जमीन के स्वामी हैं, वहीं नदियों में एक और प्राचीन यात्रा चलती है, उतनी ही कठिन, उतनी ही आवश्यक। सैल्मन मीठे पानी में जन्म, समुद्र में वर्षों की यात्रा और फिर उसी नदी में वापसी जहां उनका जीवन शुरू हुआ था, जीवन देने के लिए और फिर मौन प्रस्थान। यह यात्रा उन्हें थकावट की अंतिम सीमा तक ले जाती है। अलास्का में आकाश स्वयं एक साम्राज्य है, विस्तृत, अनंत और दुनिया के कुछ सबसे असाधारण पक्षियों का राज्य। ऊंचे पर्वतों से लेकर गहरे समुद्री घाटियों तक ये हवाई शिकारी धैर्य, निर्भरता और अनुकूलन के अद्वितीय उदाहरण हैं। और इन सब में सबसे प्रतीकात्मक है बॉल्ड ईगल। ये हवा का सम्राट है। बॉल्ड ईगल एक राष्ट्र का प्रतीक अलास्का में पाता है अपना सबसे विशाल अछूता आश्रय। यहाँ तटीय नदियों के किनारे
भोजन प्रचुर मात्रा में है। सैल्मन की भरमार है, तट पर बिखरे अवशेष और ग्लेशियरों से उठती हवाएं ईगल को अनायास उड़ान देती हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, एक और शिकारी जागता है, मौन में लिपटा हो। यह है ग्रेट ग्रे उल्लू, उत्तर के जंगलों का रहस्यमयी प्रहरी। इसके पंखों पर महीन दांतेदार रेखाएं हैं, हवा को काटती हैं बिना किसी आवाज के। सर्दियों में हर दिन संघर्ष है, भूख सबसे बड़ा दुश्मन, पर यह प्रहरी बना रहता है, उत्तर के जंगलों का मौन रक्षक। बसंत की आहट के साथ अलास्का का आकाश चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। प्रवासी फिर लौटते हैं। कुछ ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, जापान से, रूस से, दक्षिण अमेरिका के छोर से, और सबसे अद्वितीय आर्कटिक टर्न, छोटा सा नाजुक पक्षी पृथ्वी की सबसे लंबी प्रवास यात्रा करता है। यह अंटार्कटिका से आर्कटिक तक और फिर वापस लगभग 70,000 किलोमीटर से भी अधिक। ये सभी यहाँ इकट्ठे होते हैं एक क्षणिक गर्मी के लिए। जहां जीवन फूट पड़ा है, अलास्का बनता है पालना, आरामगाह, नए आरंभों का स्थल, जहां हर दिशा से आए पक्षी भरते हैं नई उड़ानें। लाखों वर्षों से अलास्का के ग्लेशियरों ने इस धरती को आकार दिया है, घाटियां तराशी है, नदियां पैदा की हैं, मौसमों को निर्देशित किया है। पर आज वे गायब हो रहे हैं। बदलता परिदृश्य, हर गर्मी बर्फ जल्दी पिघलती है, हर सर्दी में धीरे बनती है। जो हिमखंड कभी कई किलोमीटर मोटे थे, आज उनके नीचे नंगी धरती दिखाई देती है। लेकिन बर्फ हमारी समझने की गति से ज्यादा तेजी से पिघलती है, प्रकृति की सहन शक्ति से कहीं अधिक। जैसे जैसे सर्दी अपनी पकड़ ढीली करती है, अलास्का एक अद्वितीय परिवर्तन से गुजरता है। बर्फ पीछे हटती है, नदियां उफान लेती हैं, मैदान जीवन से भर उठते हैं और पहाड़ों की गहरी मांदों से भालू बाहर आते हैं। अलास्का का पसंद छोटा है, पर एक छोटी खिड़की में धरती जैसे जश्न मनाती है। यहाँ जीवन कठिनाइयों को चुनौती देता है, ठंड को, भूख को, अंधेरे को। सैल्मन की लड़ाई, कैरेबू लंबी यात्रा, ध्रुवीय भालू की धैर्यपूर्ण खोज, सब एक विशाल जाल के धागे हैं, लाखों वर्षों से बुनते हुए एक संतुलन, कोमल पर अडिग। लेकिन आज वह संतुलन डगमगा रहा है। हिमनद पिघलते हैं, समुद्र गर्म होते हैं, सर्दियां सिमटती जा रही हैं। प्रकृति बदलने को मजबूर है, फिर भी आशा जीवित है। हर लोमड़ी की छलांग में, हर भेड़िए की पुकार में, हर उकार की उड़ान में। पृथ्वी ठीक हो सकती है यदि हम उसे